हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है इंडेक्स सूचकांक 2023 के। तो इससे जितने भी क्वेश्चन लिए हैं मैंने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे करंट के हैं, मतलब 2023 के हैं। ठीक है, तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि जितना भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगी यह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है एग्ज़ाम, चाहे सेंट्रल लेवल की हो या कोई स्टेट लेवल की हो। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि हर एक एग्ज़ाम में इंडेक्स मतलब सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैंने बनाया है। अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। न्यू चैनल है फ्रेंड्स, सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत नीड है इस चैनल को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन लेके आती हूँ। पहला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों फिनलैंड, है ना। जो बी नंबर का ऑप्शन है वो राइट होगा कि विश्व खुशहाली जो सूचकांक है उसमें शीर्ष स्थान पर जो रहा है फिनलैंड रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादा हैप्पी रहते हैं सबसे ज़्यादा, है ना। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो फ्रेंड्स, जो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक है 2023, उसमें जो भारत का स्थान है वो 108वां रहा है। तो ए नंबर का ऑप्शन राइट है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। सारे ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में जो डेनमार्क है वह शीर्ष स्थान पर रहा है। तो बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, डेनमार्क इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है 2023 का, इसमें जो इंडिया है वो 40वें स्थान पर रहा है। तो बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, 40वें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता मतलब किस देश की प्रेस मतलब कि मीडिया कितनी स्वतंत्र है, उस हिसाब से सूचकांक है और उसमें भारत का स्थान है 161वां, है ना। तो जो डी नंबर का ऑप्शन है वो राइट होगा, 161वां, किसमें? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। ओके, अगला प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है इसमें जो इंदौर है मध्य प्रदेश का, वह सबसे पहले स्थान पर रहा है। तो सी नंबर को टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, जो आपराधिक मामले हैं किनके खिलाफ? सांसदों के खिलाफ, वो सबसे अधिक कहाँ पे है? तो केरल में। ठीक है, तो शीर्ष स्थान पर जो राज्य केरल है। तो बी नंबर का ऑप्शन इसका एक्यूरेट होगा। ठीक है, कौन सा इंडेक्स है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इसे भी आपको याद रखना होगा, आ सकता है। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q2 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो आप सभी को पता होगा कि जो सिंगापुर है वह हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर रहा है। तो डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा दोस्तों, आपको याद कर लेना, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामुदायिक भावना सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे फ्रेंडली शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो फ्रेंड्स, जो टोरंटो है वह सबसे शीर्ष स्थान पर है फ्रेंडली शहरों में। ठीक है, तो सी नंबर का ऑप्शन टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा बना है?
तो आपने देखा ही होगा कि जो भारत है वह अब चीन को भी पीछे छोड़ चुका है, किसमें, जनसंख्या के मामले में। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन सा आ गया है, तो भारत आ गया है, अपना इंडिया। डी नंबर का ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो फ्रेंड्स, जो बौद्धिक संपदा वाला सूचकांक है उसमें इंडिया है 42वें नंबर पे, ठीक है, मतलब 42 रैंकिंग पे है। तो डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट है, इसे भी याद कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो फ्रेंड्स, जो आपराधिक देशों की रैंकिंग है उसमें भारत रहा है 77वें नंबर पे, ठीक है, 77 रैंकिंग है इसकी। तो बी नंबर का ऑप्शन टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है 77, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जल संरचनाएं किस राज्य में हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। जो सबसे पहली जल शक्ति जनगणना हुई है 2023 में, उसके अकॉर्डिंग भारत में सबसे ज्यादा जल संरचनाएं कहाँ पे है, तो वो है पश्चिम बंगाल। ओके, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आएगा केरल, जो शीर्ष में रहा है। कौन सा सूचकांक है, तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023, और कौन से नंबर का है, तो 5वें नंबर का है, ठीक है, इसे याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत 154 देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ए नंबर का ऑप्शन, पहले स्थान पर। जो कि भारत पहले स्थान पर है तो इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसे देख लीजिए कि जो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स है 2023, इसमें क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत सबसे पहले नंबर पे है। कितने देशों में, तो 154 देशों में। आपको ये पॉइंट यहाँ पे क्यों पॉइंट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो फ्रेंड्स, जो वैश्विक शांति सूचकांक है उसमें जो भारत है वो है 126वें स्थान पर। मतलब जो भारत की रैंकिंग है शांति में, वैश्विक शांति में 126वीं है। तो ए नंबर का ऑप्शन टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आजाद देश का दर्जा किसे मिला है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा तिब्बत, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा कि जो फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 है इसके अकॉर्डिंग तिब्बत ऐसा देश है जो सबसे कम आजाद है, ठीक है, मतलब फ्रीडम बहुत कम है यहाँ की। अगला प्रश्न है, वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक दासता वाला देश कौन सा है। तो इसका आंसर होगा उत्तर कोरिया, ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, उत्तर कोरिया, जहाँ पे सर्वाधिक दासता है। तो अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा अमेरिका। मतलब अमेरिका कैसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा शक्तिशाली सेना है, किसके अनुसार, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार, जो 2023 का इंडेक्स है, याद रख लीजिए, ए नंबर का ऑप्शन। अगला प्रश्न है, वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा वियना, जो कि ऑस्ट्रिया है। कौन सा सूचकांक है, तो इसे याद रख लीजिए आप, वैश्विक लिवेबिलिटी, ठीक है, सूचकांक 2023 है। और किस बारे में है, तो सबसे अधिक रहने योग्य शहर की सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर है ऑस्ट्रिया, मतलब वियना, ठीक है। अगला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बी नंबर का ऑप्शन याद कर लीजिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। टाइम्स हायर एजुकेशन
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अकॉर्डिंग। ओके, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न है ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन, 67वें स्थान पर। ठीक है, ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो 67वें। अगला प्रश्न है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 13वें स्थान पर है। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा कि सबसे ज्यादा जो प्रभावित है तो वो 13वें नंबर पे प्रभावित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 2023 में जारी यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर बनेगा सी नंबर का ऑप्शन, 30वें स्थान पर है। ठीक है, इसको भी याद करना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है वैश्विक प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है डी नंबर का ऑप्शन, 56वें स्थान पर रहा है। ठीक है, कौन सी है? तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023। ठीक है, कौन से स्थान पर है भारत? 56वें, 56। अगला प्रश्न है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत 165 देशों की रैंकिंग में किस स्थान पर है? तो याद रखना कितने देशों की रैंकिंग में? 165। और कौन सा इंडेक्स है? तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, और इसमें बताना है भारत का स्थान तो 87वें है, 87। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर होगा 127वें, डी नंबर का ऑप्शन याद कर लेना है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। ठीक है, 2023 127 पे है भारत। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 CCPI 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर होगा 8वें स्थान पे, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा फ्रेंड्स कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के अनुसार भारत की रैंकिंग है 8वीं। अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सबसे प्रदूषित शहर की सूची में शीर्ष स्थान पर जो है जकार्ता है। अगला प्रश्न है 2023 में सिप्री द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं? तो इसका आंसर होगा रूस, सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा फ्रेंड्स। और पीछे हमने देखा था कि सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली सेना है वह कहाँ है? अमेरिका के पास है। और सबसे अधिक परमाणु हथियार सिप्री के द्वारा जो रिपोर्ट हुई है उसके अनुसार रूस में है। ठीक, अगला प्रश्न है नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर होगा केरल, है ना, सी नंबर का ऑप्शन राइट है कि जो वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक है उसमें शीर्ष स्थान पर है केरल। अगला प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक निवेश प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा 5वें स्थान पर है, ए नंबर का ऑप्शन राइट है दोस्तों, याद कर लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स। ठीक है, इसमें भारत कौन से स्थान पे है? तो 5वें स्थान पे है। अगला प्रश्न है वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर होगा सेकंड नंबर का ऑप्शन डेनमार्क, है ना, तो बी वाला ऑप्शन राइट होगा। टिक कर लीजिए कि वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में डेनमार्क शीर्ष स्थान पे। ठीक, अगला प्रश्न है सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा बर्लिन, जो कि जर्मनी में है, डी नंबर का ऑप्शन राइट होगा सार्वजनिक परिवहन के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हैके के वार्षिक दुख सूचकांक HAMI के अनुसार दुनिया में सबसे
दुखी देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो जो जिम्बाब्वे है फ्रेंड्स सबसे दुखी रहता है ना, इसे ऐसे याद रखना है। तो ए नंबर का ऑप्शन राइट है, जिम्बाब्वे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स जगनमोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम हैं फिलहाल। तो ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, याद कर लीजिए ए ऑप्शन। ठीक है। अगला प्रश्न है, जापान को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स यह बना है भारत। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, जापान को पछाड़कर मतलब पीछे कर दिया है, सेकंड नंबर पर आ गया है भारत अब स्टील उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है, 2023 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बेंगलुरु, मतलब भारत में। ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन डी वाला ऑप्शन राइट होगा, बेंगलुरु। किसके लिए? तो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार सबसे धीमा शहर ड्राइव करने के लिए। ठीक। अगला प्रश्न है, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक सैन्य व्यय में भारत किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा चौथे स्थान पर रहा है। सी नंबर का ऑप्शन टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत भारत में किस राज्य के 100% गांवों को खुले में शौच मुक्त, मतलब ODF है ना, ये थोड़ा गलत हो गया, ODF प्लस घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है तेलंगाना, जो कि 100% मुक्त गांव है, जो कि शौच मुक्त है ना, ODF प्लस। अगला प्रश्न है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम है ना, इकोसिस्टम हो गया है। इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सिलिकॉन वैली, जो कि कहाँ पे है? USA में है ना, अमेरिका में है। बी नंबर का ऑप्शन राइट है, याद कर लीजिए, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2023 में जारी लघु सिंचाई योजनाओं की छठी गणना की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक लघु सिंचाई योजना किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा, याद कर लीजिए, सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय वितरण के मामले में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटका। ठीक है, मतलब जो कर्नाटक है वो न्याय वितरण करने के मामले में शीर्ष स्थान पर है। तो बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा फ्रेंड्स, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष UNDEF में सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर होगा चौथे स्थान पर रहा है। सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा फ्रेंड्स, याद कर लीजिए कि दानकर्ता देशों की सूची में भारत रहा है चौथे स्थान पर। अगला प्रश्न है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स भारत रहा है 38वें स्थान पर। बी नंबर का ऑप्शन राइट है, याद कर लेना है आपको, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन, तमिलनाडु। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स वह बना है MP मीन्स मध्य प्रदेश। तो ए नंबर का ऑप्शन राइट है, याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। न्यू चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत नीड है। क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा डेनमार्क है शीर्ष स्थान पर। ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा फ्रेंड्स, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है
111वें स्थान पर है। फ्रेंड्स यह मतलब भूखमरी को दिखाता है, ये वाला इंडेक्स है ना, तो बी नंबर का ऑप्शन राइट है, याद कर लेना है आपको। और जितने भी इंडेक्स है उसमें भारत की स्थिति मतलब भारत की रैंकिंग हमें पता होनी ही चाहिए, क्योंकि अधिकतर भारत की रैंकिंग पूछा जाता है और शीर्ष में जो मतलब फर्स्ट नंबर पे आए हैं ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में और नए क्वेश्चंस के साथ में। आज इतना ही। तो फ्रेंड चैनल पे न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नया चैनल है, सपोर्ट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।